प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के जाने माने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ लंबी बातचीत की। इस पॉडकास्ट का प्रसारण रविवार 16 मार्च को शाम 5:30 बजे हुआ। इसमें पीएम मोदी की बचपन से लेकर सार्वजनिक जीवन की यात्रा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन है लेक्स फ्रीडमैन, जिन्होंने पीएम मोदी के साथ लंबी बातचीत की। आपको बता दें कि अमेरिका और पश्चिमी देशों में अपने पॉडकास्ट से नाम कमा चुके लेक्स फ्रीडमैन का जन्म सोवियत संघ का हिस्सा रहे ताजिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में एक यहूदी परिवार में हुआ। उनका असल नाम एलेक्सेई अलेक्सांड्रोविच फ्रीडमैन है। उनका शुरुआती जीवन रूस की राजधानी मॉस्को में गुजरा, लेकिन जब वो 11 साल के थे तभी सोवियत संघ के पतन की वजह से उनका परिवार अमेरिका के शिकागो में आकर बस गया। यहाँ उन्होंने इलिनॉय के एक स्कूल में पढ़ाई और फिर ट्रेक्जेल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और बैचलर ऑफ मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 2014 में फ्रीडमैन ने ट्रेक्जेल से ही इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी की थी। उनके पिता अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ट्रेक्जेल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा फिजिसिस्ट और प्रोफेसर रहे हैं। इसके अलावा उनके भाई ग्रेगरी फ्रीडमैन भी ट्रेक्जेल में ही प्रोफेसर हैं। कुछ समय पहले ही लेक्स ने एक पोस्ट में बताया था कि उनके माता पिता का जन्म यूक्रेन में हुआ, जबकि उनका जन्म ताजिकिस्तान में हुआ। वो रशियन और अंग्रेजी दोनों ही अच्छे से बोल सकते हैं। लेक्स फ्रीडमैन 2014 में पीएचडी के दौरान गूगल का हिस्सा बने थे, लेकिन 6 महीने में ही उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी। इसके बाद 2015 में उन्होंने दुनिया के टॉप तकनीक संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के एज़लैब में काम शुरू किया। यहाँ उन्होंने साइकोलॉजी और बिग डाटा के क्षेत्र में काम किया। बताया जाता है कि MIT में काम करने के दौरान 2019 में फ्रीडमैन ने टेस्ला और ऑटो पायलट सिस्टम को लेकर एक स्टडी प्रकाशित की थी, जिसमें कंपनी के संस्थापक एलन मस्क का ध्यान भी आकर्षित किया था। मस्क ने इस स्टडी की तारीफ की थी और फ्रीडमैन को पॉडकास्ट में इंटरव्यू के लिए अपने दफ्तर में बुलाया था, लेकिन तब इस स्टडी की बाकी रिसर्चर्स ने आलोचना की थी और इसकी अन्य रिसर्चर्स से समीक्षा कराने की मांग की थी। फ्रीडमैन की तरफ से लिए गए मस्क के इंटरव्यू उनके पॉडकास्ट को भरपूर लोकप्रियता मिली, लेकिन कुछ समय बाद ही MIT ने उनके स्टडी को अपनी वेबसाइट से हटा दिया। इसके बाद फ्रीडमैन ने अपने अकादमिक करियर की तरफ मुड़कर नहीं देखा और पॉडकास्टिंग को ही पेशा बना लिया। लेक्स फ्रीडमैन ने अपने पॉडकास्ट की शुरुआत MIT में काम करने के दौरान साल 2018 में ही कर दी थी। उन्होंने इसका नाम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉडकास्ट रखा था। 2019 में मस्क के इंटरव्यू से लोकप्रियता मिलने के बाद उन्होंने इस शो का नाम लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट कर लिया था। लेक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा था कि मैं कभी भारत नहीं गया, लेकिन आखिरकार वहाँ की ऐतिहासिक और आकर्षक संस्कृति के कई पहलुओं का अनुभव लेने के लिए मैं काफ़ी उत्साह में हूँ। अमेरिकी पॉडकास्ट के साथ इंटरव्यू के साथ ही यह दूसरी बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी किसी पॉडकास्ट शो का हिस्सा बने। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जनवरी में जीरोधा के संस्थापक निखित कामत के पॉडकास्ट में शिरकत की थी। इसमें पीएम मोदी ने अपने जीवन से लेकर भारत के भविष्य तक पर बात की थी, लेकिन लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट के अब तक के इतिहास को देखा जाए तो इसमें पीएम मोदी से डिजिटल और AI के पक्ष पर ज़्यादा बात होने की संभावना जताई गई थी। इसकी वजह यह थी कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को लेकर कई नई बातें सामने आने की बात कही गई थी। लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट की दुनिया में चर्चित नाम जरूर हैं, लेकिन विवादों से उनका नाता भी रहा है। फ्रीडमैन पर आरोप लग चुका है कि वह अपने पॉडकास्ट में मेहमानों से उलझाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उनसे कठिन सवाल नहीं पूछते। द अटलांटिक में एक लेख में फ्रीडमैन की आलोचना की गई है और तब लेख में कहा गया था कि फ्रीडमैन ने ट्रंप को 2024 के इंटरव्यू में झूठ बोलने की छूट दी और उनके दावों को चुनौती भी नहीं दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।